गाइस, वेलकम बैक टू माय एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है साख निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है। ठीक है, देखिए साख हमारे वर्तमान जीवन का आधार है। ठीक है, आप सभी जानते हैं और आप सभी लोग क्रेडिट का यूज़ भी करते हैं। ठीक है, देखिए साख से अभिप्राय विश्वास से होता है। देखिए जो साख का मीनिंग होता था पहले, वो होता था विश्वास, किसी भी चीज़ पर विश्वास होना। ठीक है, और इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई थी, जिसमें हम क्रेडियो बोलते थे इसको, और जिसका अर्थ था विश्वास या श्रद्धा। लेकिन इसका जो आर्थिक या अर्थशास्त्र की भाषा में अगर हम बोलेंगे तो इसका अभिप्राय भुगतान या स्थगित भुगतान से है। ठीक है, किसी भी चीज़ का भुगतान करना। स्थगित भुगतान क्या होता है कि मतलब जैसे कि आपने किसी से उधार ले लिया, फिर उसको बाद में क्रेडिट कर दिया, तो ये होता है स्थगित भुगतान। यानी कि आपने अपना जो भुगतान है, ठीक है, वो स्थगित कर दिया, आगे मतलब दिन बढ़ा दिए या उधार ले लिया। ठीक है, तो जो साख का मतलब होता है अर्थशास्त्र में, उसे बोलते हैं भुगतान या फिर स्थगित भुगतान से होता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार साख ऋणों का भुगतान करने की शक्ति में होने वाले विश्वास का प्रतीक है। यानी कि किसी से उधार लेकर आप जब बाद में उसका भुगतान करते हैं तो उसकी जो शक्ति होती है, उसमें जो विश्वास होता है, ये जो साख है ये उसका प्रतीक है। यानी कि आप किसी से क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं, तो एक विश्वास पर ही तो लेते हैं। कोई सामने वाला बंदा आपको एक विश्वास पर ही तो क्रेडिट देता है, भुगतान करने के लिए ऋण देता है। ठीक है ना, तो जो साख ऋणों का भुगतान करने की शक्ति में एक विश्वास का प्रतीक होता है। ठीक है, चलिए देखिए अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस बताती हूँ। देखिए मैंने आपको ये पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में ही बता रखा है, जो भी आप टॉपिक लिखें जिसके बारे में भी पढ़ें, उसकी एक डेफिनेशन ज़रूर डालें किसी भी टॉपिक की, क्योंकि डेफिनेशन से एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पर। तो उसको लगता है कि ये आपको टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है। ठीक है ना, तो इसीलिए एक किसी भी राइटर की, इकोनॉमिक्स की एक डेफिनेशन आप ज़रूर डालें। ठीक है, देखिए हेंस के अनुसार साख वर्तमान में मुद्रा अथवा मूल्यवान वस्तुओं व सेवाओं को भविष्य में भुगतान करने की प्रतिज्ञा का आधार होता है। ठीक है, यानी कि उन्होंने क्या बताया कि साख क्या होता है कि वर्तमान मुद्रा, यानी कि आपको जैसे आज किसी चीज़ का पेमेंट करना है, तो उस मूल्यवान वस्तु यानी किसी भी महंगी वस्तु या किसी भी सेवा का भविष्य में भुगतान करने की, यानी कि जैसे आप आज किसी भी चीज़ को ख़रीद रहे हैं, उसका पेमेंट आप भविष्य में करें। ठीक है, तो उसकी प्रतिज्ञा का आधार होता है। ठीक है, समझ गए आप। साख वर्तमान में मुद्रा या अथवा मूल्यवान वस्तुएं यानी महंगी वस्तुएं या किसी भी सेवा का भविष्य में भुगतान करने की जो प्रतिज्ञा का आधार होता है, उसे हम साख कहते हैं। ठीक है, देखिए अब जेविन्स के अनुसार साख से आशय भुगतान को स्थगित करने से होता है। यानी कि साख अपने जो आपका क्रेडिट है, जो आपका पेमेंट है, उसका जो भुगतान है उसको आप स्थगित कर दें, यानी कि एक दो दिन आगे के लिए कर दें। यानी कि आप ये कह दें कि भाई आज नहीं, मैं कल करूँगा, तो उसको ही हम साख बोलते हैं। देखिए अब हम साख के प्रकार पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ क्रेडिट, यानी क्रेडिट के कितने प्रकार होते हैं। देखिए सबसे पहला आता है हमारा व्यक्तिगत साख। देखिए व्यक्तिगत साख वो होता है कि कोई भी धनराशि हम किसी व्यक्ति से या किसी भी एक व्यावसायिक संस्था से, जिसका भुगतान हम भविष्य में करने के वादे से लेते हैं, ठीक है, उसको ही हम व्यक्तिगत साख बोलते हैं। यानी किसी भी व्यक्ति से या किसी भी संस्था से हम ऋण लेते हैं इस वादे से कि हम उसका भुगतान भविष्य में करेंगे, उसे हम व्यक्तिगत साख बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा आता है बैंक साख। देखिए बैंक साख में क्या होता है कि वो ऋण जो बैंकों से या किसी भी वित्तीय संस्था से प्राप्त किया जाता है और जिनका कार्य ऋण देना होता है और लेना होता है। ठीक है, ऐसी संस्था को हम बैंक साख बोलते हैं। ऐसी संस्थाओं से जिससे हम साख लेते हैं, ठीक है, उसे हम बैंक साख बोलते हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा व्यापारिक साख। देखिए व्यापारिक साख में क्या होता है, व्यापारिक साख में ये अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए साख दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको कोई अभी इमीडिएटली आपको कोई ज़रूरत है, तो उसके लिए आप उस संस्था से साख लेते हैं। तो ऐसी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, जो अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए और अल्पकालीन समय के लिए जो साख दिया जाता है, उसे हम व्यापारिक साख बोलते हैं। ठीक है,
देखिए अब हमारा फोर्थ है औद्योगिक साख। देखिए जैसे कि व्यापारिक साख मैंने अभी आपको बताया कि अल्पकालीन समय के लिए जो हम ऋण लेते हैं उसे वो हम व्यापारिक साख से लेते हैं, ठीक है। औद्योगिक साख में क्या होता है, जब हम उद्योग करने के लिए यानी कि बड़ा बिजनेस करने के लिए और दीर्घकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, ठीक है ना, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, औद्योगिक साख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भूमि चाहिए, कोई बड़ा भवन चाहिए किसी भी कार्य को करने के लिए, ठीक है, एक औद्योगिक काम करने के लिए, किसी बड़े फैक्ट्री लगाने के लिए, तो उसको क्या, उसके लिए क्या चाहिए आपको, दीर्घकालीन यानी लंबे समय के लिए साख चाहिए, तो उसको हम औद्योगिक साख से लेते हैं, ठीक है, उसको औद्योगिक साख बोलते हैं। फिफ्थ है हमारा उत्पादक साख। देखिए जब भी आप किसी फर्म में काम करते हैं कि कोई भी उत्पादन करने के लिए जो आप क्रेडिट लेते हैं, ऋण लेते हैं, उसको हम उत्पादक साख बोलते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा सुरक्षित साख, एक होता है असुरक्षित साख। देखिए सुरक्षित साख वो होता है जब भी आप जब भी आप किसी से ऋण लेते हैं तो उसके पीछे एक, जिसे कहते हैं ना, पूरा फॉर्मेट होता है कि हाँ जी इतनी तारीख को आपका ऋण दिया जाएगा, इतनी तारीख को ऋण लिया जाएगा, और एक तरीके से सिक्योरिटी होती है कि हाँ भाई ये मिल जाएगा, आपका जो साख है वो भी मिल जाएगा और जो आप ऋण देंगे वो भी मिल जाएगा, ठीक है। और एक होता है असुरक्षित साख। असुरक्षित साख क्या होता है, जिसके पीछे कोई भी फॉर्मेट, कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी व्यक्ति मिला, आपका कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने आपको बोला और आपने उसको साख दे दिया, लेकिन उसका कोई फॉर्मेट नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, हम असुरक्षित साख बोलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।